हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये पेप्लूम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती है। तो हम इसको पेपर पे बहुत ही इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसकी कटिंग की वीडियो नहीं है तो इसीलिए हम पेपर पे बिल्कुल इजी मेथड आपके साथ शेयर किए हैं कटिंग का। आप उसको देख करके कटिंग कर सकते हैं। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड, मैं आपको इस पर टॉप पार्ट की कटिंग करना आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, यहाँ से इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसमें आपको 2 मीटर कपड़ा लगेगा। जो पेप्लूम कुर्ती में हम रेडी करेंगे तो उसमें 2 मीटर जितना कपड़ा लगेगा। तो हम ये रेडी कर रहे हैं 10 से 11 साल की बच्ची का। तो देखिए, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे कि इसको फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड किए तो ये डबल फोल्ड हो गया। यहाँ से हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में ये हो गया है। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि हमें 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ से एक बार और फोल्ड कर दिए, ये इस तरह से। देखिए, ये फोल्ड कर दिए। हम कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से ये 4 फोल्ड में कर दिए हैं। अब यहाँ से हम टॉप पार्ट की ये कटिंग करना आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड, ये पेप्लूम कुर्ती की टोटल लंबाई है 25 इंच। उसमें से हमारा 12 इंच का टॉप पार्ट है। तो 12 इंच ये टॉप पार्ट है। तो हम 12 इंच यहाँ से, अगर 12 इंच रेडी रखना है तो उसमें 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये 13 इंच आ रहा है। यहाँ से हमको लंबाई मिल जाएगी। ठीक है। 1 इंच इसलिए हम बढ़ाते हैं कि हाफ इंच जब शोल्डर अटैच करेंगे तो उसमें जाएगा, नीचे का घेर अटैच करेंगे तो हाफ इंच उसमें जाएगा। तो इसीलिए 1 इंच आपको हमेशा बढ़ा करके ही कटिंग करना होता है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे अच्छे से इसे जमा लिए हैं। तो यहाँ से तो लेंथ हमको मिल जाएगा। अब हमको निशान लगाना है शोल्डर के लिए। तो शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ से हम शोल्डर 5 इंच लिए, आर्म होल भी 5 इंच रखेंगे। यहाँ पे 5 इंच इसका आर्म होल है। देखिए फ्रेंड, इसका चेस्ट है 24 इंच। तो 24 इंच में हम 2 इंच लूजिंग देंगे। तो 26 हो गया। 26 का फोर्थ पार्ट करेंगे तो 6.5 आएगा। तो 6.5 पे यहाँ निशान लगा देंगे। कमर है इसकी 22 इंच। इसमें 2 इंच लूजिंग देंगे तो 24 होगा। 24 का चौथा भाग करेंगे तो 6 इंच निकलेगा। तो यहाँ 6 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन रख लेंगे इस तरह से। यहाँ पे 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन रखना होता है। देखिए, हम 2 इंच का मार्जिन ले लिए हैं। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे इंच टेप को रखेंगे और इसमें गोलाई दे देंगे। तो इसकी गोलाई इस तरह से देंगे। ये गोलाई दे दी है। इधर की मार्किंग कर ली। अब नेक की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। गले की चौड़ाई 2 इंच है। 3 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। फ्रंट और बैक दोनों बराबर रहेगा। छोटा गला इसमें बनाएंगे, पीछे से हम कट लगाएंगे। ये नेक में भी गोलाई दे दी है। अब इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग कर लेंगे। और नीचे से जो ये छोटा बड़ा है इसको कट कर लेंगे। अब ये हो गया। एक पार्ट को हम ये रख देंगे, ये फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे। एक पार्ट में यहाँ पे कट लगाना है 2 इंच तक। तो यहाँ एक निशान लगा दिए, यहाँ तक हमको कट लगाना है इसमें। ये देखिए, ये कट लगा दिए हैं। अब ये कट कर दिए हैं। ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है। तो टॉप पार्ट की तो कटिंग हो चुकी है। हमको आस्तीन इसमें नहीं लगानी है। छोटी बच्ची का है तो इसमें हम उरे पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, कोई भी आप कपड़ा लेंगे इस तरह से। मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है तो इसमें से उरे पट्टी हमको इस तरह से निकालनी होती है। यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से कम 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। तो आप जो भी पट्टी कट करेंगे तो 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच उसकी चौड़ाई रहनी चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको घेर निकालना बता रही हूँ। तो उसके लिए हम ये कपड़े को डबल फोल्ड में रखें। इस तरह से ये हमारा कपड़ा है, इसे डबल फोल्ड में रखे हैं। अब इसका हम ट्रेंगल शेप देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे इस तरह से नोक बनाना है। यहाँ पे पहले आपको कमर की मार्किंग करनी होगी। जो ये यहाँ पे आपको कमर की मार्किंग करनी होगी। तो आपकी जो भी कमर है उसका 4 पार्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप उसका 4 पार्ट करके इस तरह से चेक करेंगे। जहाँ भी आएगा तो इस तरह एक निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ लाएंगे।
कि 2.5 इंच आ रहा है तो इधर भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमको जितना भी ऊपर का टॉप पार्ट रखना है उतना हम इंच टेप छोड़ देंगे, यानी कि हमारा उसमें 12 इंच है तो 12 इंच यहाँ पे हम रखेंगे। यहाँ पे इसलिए कि हाफ इंच इसमें भी सिलाई में जाएगा तो 12 इंच यहाँ रखेंगे और इंच टेप लेकर के आएंगे यहाँ पे 25 इंच पे, 25। और ये हाफ इंच से लेके अगर आप फोल्ड करें तो 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लीजिए, अगर हम पीको आप कर रहे हैं तो हाफ इंच, तो हम पीको लगाएंगे तो 25.5 यानी कि 25.5 इंच पे निशान लगा दिए। यहाँ पे 25.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब इस निशान को छोड़ेंगे, यहाँ से इंच टेप रखेंगे और टोटल इसकी लंबाई चेक करेंगे तो यहाँ आ रही 14 इंच, तो 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम मार्किंग कर लिए हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में, ये ऊपर वाले 2 पार्ट में आपको कली अटैच करनी होगी, इसलिए कि ये हम जब भी इस तरह का घेर निकालते हैं तो उसमें हमको कली अटैच करनी ही पड़ती हो। अगर आपको कली अटैच नहीं करनी है तो बड़ी विड्थ का यहाँ पे आपको कपड़ा लेना होगा, जिसकी विड्थ कम से कम 50 इंच होए। बड़ा विड्थ का ले रहे हैं, यानी बड़ा आर्च का ले रहे हैं कम से कम 50 इंच, तो फिर आपको यहाँ पे ज्वाइंट नहीं लगाना होगा। तो अब इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। पहले हम कमर की कटिंग करेंगे, अब नीचे घेर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से घेर की कटिंग कर लिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किस तरह से कली लगाएंगे, तो ये जो कपड़ा कट किए हैं यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे फोल्ड लेते, इसको खोलेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमको अच्छे से दिखे, और इसके बराबरी से ही कटिंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट लगा लेंगे, तो ये हमारा घेर इस तरह से निकलेगा। ये बैक पार्ट है जिसमें हम कट लगाए हैं, और ये रहा फ्रंट पार्ट। कमर की आप कटिंग अपने अकॉर्डिंग करिएगा, हम पेपर पे कट के इसीलिए इसमें थोड़ा सा कट करे थे, इसलिए कि इसकी लेंथ कम थी। तो आपको इसमें जो मार्जिन लिए हैं, मार्जिन को माइनस करके कट करना होता है, मार्जिन इसमें नहीं रखना होता है, इसमें सिर्फ इतना ही है, आपको एक्स्ट्रा करके नहीं रखना है। तो फ्रेंड, हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए आपको सिलाई के टाइम हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये हम अस्तर वाली कुर्ती बना रहे हैं, तो आपको इसी के बराबर से मेन कपड़े को कट कर लेना है। पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, फिर मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो हम सिर्फ टॉप पार्ट में ही अस्तर अटैच करेंगे, नीचे वाले पार्ट में हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो देखिए, हम अपना मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ अटैच कर लिए हैं और पिन के साथ इसे सेट कर लिए हैं। इस पर कच्ची सिलाई लगाकर सभी साइडों से पैक कर देंगे। तो हम जो आपको पेपर पे एक्सप्लेन किए हैं उसी तरह से हम अस्तर को कटिंग कर लिए हैं, और मेन फैब्रिक को हम कटिंग नहीं किए हैं। अभी हमारा ये फैब्रिक इसी तरह से है। जब हम इसमें कच्ची सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल हम जो आपको पेपर पे एक्सप्लेन किए हैं उसी मेजरमेंट से ये कटिंग किए हैं। आपके बेबी का जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग करके मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे, और इस पे कच्ची सिलाई लगा करके सभी साइडों से पैक कर लेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड, हम चारों तरफ से इसे कच्ची सिलाई लगा करके पैक कर लेंगे। और बिल्कुल इजी मेथड है, या आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से बहुत ही प्यारा दिखता है। नीचे के घेर में हम अस्तर अटैच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही हम अस्तर अटैच कर रहे हैं। इसमें जो भी पिन्स है उसे रिमूव कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके बिल्कुल फिनिशिंग दे देंगे। तो इसी तरह से सभी साइडों से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी करेंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना होगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में हम कट लगाए हैं 2 से 2.5 इंच का। तो देखिए यहाँ पे ये कट हम लगाए हैं, तो हम इसको भी मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हम जो गले की पट्टी निकाले थे उसको इस तरह से गले में पहले हम अटैच कर लेंगे। अभी हम जो नीचे आई और हुक के लिए मार्क किए हैं उसमें कोई पट्टी अटैच नहीं करेंगे, पहले हम गले को रेडी करेंगे। तो गले को हम कुछ इस तरह से रेडी कर रहे हैं। गले के नाप से ही हम ले लिए हैं गोल पट्टी और उसमें अटैच कर लिए। छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो। अब इसको हम मार्जिन के साइड करेंगे, यानी कि मार्जिन और पट्टी एक साइड रहेगा और पट्टी के ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे नेक में आपको पॉइंट की सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करना होगा। तो इस पे हम पॉइंट की सिलाई लगा ली है। अब इसे अंदर साइड हम फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे। हम बाद में इसमें तुरपाई कर लेंगे, तो हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करते हुए, और पूरे नेक में हम इसी तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमारा बैक पार्ट का गला रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमको फ्रंट पार्ट का भी गला रेडी करना होगा, बिल्कुल यही मेथड रहेगा। आपको गले के अकॉर्डिंग उसमें गोल पट्टी लेनी होगी और उसमें इस तरह से अटैच कर देना होगा। अब ये देखिए हम लिए हैं जो नीचे आई हुक बनाएंगे उसके लिए पट्टी, तो इसे नीचे और ऊपर दोनों साइड से हम सिलाई लगा करके बराबर से इस तरह से रेडी कर लेंगे, ताकि हम देखिए ऊपर से गला रेडी कर लिए हैं तो ऊपर भी हमको फोल्ड वोल्ड करने की ना दिक्कत रहे। इस तरह से रख करके इस पे हम 1/2 इंच दूरी से सिलाई लगा लिए हैं। अब सेंटर से कट लगा लेंगे, जो मार्किंग किए थे उसी के ऊपर हम कट लगा लेंगे और पट्टी को अंदर साइड करेंगे, उसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने आई और हुक के लिए यहाँ पे लुक बना लेंगे। अगर हम छोटा नेक बनाते हैं तो उसमें ये बनाना ज़रूरी होता है, ताकि बेबी का सर आराम से चला जाए। तो देखिए हम ये दोनों साइड इस तरह से कर लें, इसमें आई और हुक लगा लेंगे। तो ये हमारा गला रेडी हो चुका है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुका है। अब इसका हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों को बिल्कुल बराबरी से मिला करके इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड का शोल्डर अटैच कर लेंगे। अब हमें आर्म होल में उरे पट्टी अटैच करनी है, इसलिए कि हम ये स्लीवलेस बना रहे हैं, इसमें स्लीव्स नहीं अटैच करेंगे। तो हम इस तरह से उरे पट्टी लिए हैं, जो कि आपको हम बताएं किस तरह से निकालना है, और डबल फोल्ड करते हुए इस पे रखेंगे। मार्जिन लेते हुए बिल्कुल बराबरी से हम मार्जिन लेंगे और इसको हम थोड़ा सा खींच करके इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से ये रेडी होता है जब अगर खींच करके इसमें अटैच करते हैं तो इसी तरह से पूरे आर्म होल में दोनों साइड के हम अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और मार्जिन को हम पट्टी के साइड करते हुए और पट्टी के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो पूरे आर्म होल में इसी तरह से हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। अब पट्टी को हम इस तरह से अंदर साइड फोल्ड करेंगे, तो पूरी पट्टी हमारी अंदर आनी चाहिए, पट्टी बिल्कुल भी बाहर साइड ना दिखे। तो इस तरह से इस पे हम एक सिलाई लगाएंगे, फाइनल सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आर्म होल में हम इस तरह से पट्टी अटैच कर लिए हैं, दोनों साइड के आर्म होल में पट्टी आपको अटैच कर लेना है। अब नीचे का घेर अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम बिल्कुल बराबरी से रखे हैं। देखिए नीचे वाले पार्ट में हम अस्तर अटैच नहीं कर रहे हैं, अगर आपको अटैच करना है तो आप इसी के बराबरी से कट कर सकते हैं। अस्तर की लेंथ आपको 2 इंच माइनस करके लेनी होती है। तो इस तरह से हम इसके नीचे हम अपना घेर अटैच कर लेंगे। तो हमारा घेर अटैच हो चुका है। इसी तरह से दोनों साइड का घेर इसमें हम अटैच कर लेंगे। देखिए एक साइड का तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इस तरह से आपको दिखा दिए किस तरह हम अटैच किए हैं। इसी तरह से दूसरे साइड का भी अटैच कर लेंगे। तो हम दोनों साइड का घेर अटैच कर लिए हैं। अब इस पे हमें सिलाई लगाना है, फिटिंग की सिलाई लगाना है। तो हम फिटिंग की सिलाई इसको उल्टा साइड से इस तरह से रखेंगे और इस पर जो भी आपका मेजरमेंट है, तो यहाँ से चेस्ट का और कमर का, यहाँ पे सिर्फ चेस्ट और कमर दो ही चीज़ के यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको इस पर सिलाई लगानी होगी। तो आप जिस भी साइज में कटिंग किए हैं यहाँ से चेक करके उस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो हम इसी तरह से बराबरी से रखते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। घेर में सिर्फ 1/2 इंच ही मार्जिन लेना होता है, तो हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसमें नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड अपना फिटिंग का सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारी पेप्लूम कुर्ती रेडी हो चुकी है। नीचे के घेर में हम पीको लगाएंगे, आप चाहें तो इसे फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। हम इसके नीचे का अम्ब्रेला प्लाजो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएं कि इसकी कटिंग स्टिचिंग किस तरह से करते हैं अस्तर वाले प्लाजो की। तो अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख के कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।